दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस एक्सेल में हमारा डाटा वैलिडेशन चल रहा है और पिछली वीडियो में हमने डाटा वैलिडेशन के अंदर आने वाले कुछ ऑप्शंस को कवर किया था और बचे हुए ऑप्शंस के लिए हमने आपको बोला था कि वो ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वही ऑप्शंस, बचे हुए ऑप्शंस को कवर करेंगे। यदि आपने हमारा वो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमने कवर कर लिए थे और कौन कौन से ऑप्शन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के लिए सबसे पहले डाटा डाटा के अंदर डाटा टूल्स के अंदर आता है डाटा वैलिडेशंस। तो पिछली वीडियो में हमने जो कवर किया था वो किया था होल नंबर कवर किया था, लिस्ट कवर किया था, टेक्स्ट लेंथ कवर किया था और कस्टम कवर किया था। और आज की इस वीडियो में हम डेसिमल, डेट और टाइम वाला ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले आता है मेरा डेट का ऑप्शन। तो डेट के ऑप्शन में मैंने जो वही टेबल यूज़ किया है जो मैंने पिछली टेबल में पिछली वीडियो में यूज़ किया था। तो इस टेबल में यह मेरा है डेट ऑफ बर्थ। तो इस डेट ऑफ बर्थ वाले फॉर्मेट में मैं ये वाली डेट डालना चाहता हूँ, यानी कि 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2024 तक की ही डेट वो इस ऑप्शंस में ले, यानी कि इस सेल के अंदर ले। ना 1 अप्रैल 2005 से पहले ले और ना 31 मार्च 2024 के बाद की कोई डेट ले। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो जहाँ पर हमको वो वैलिडेशन लगानी है उतने एरिया को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन के अंदर ये ऑप्शन आता है डेट का। तो डेट में स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट पूछेगा। तो स्टार्टिंग डेट है मेरी क्या, 1 अप्रैल 2005। मैं एक चीज़ और बता दूं, ये मैं बिटवीन वाली डेट कर रहा हूँ क्योंकि दो डेट के बीच की ड्यूरेशन जानने के लिए है। अगर कोई आपके पास सिंगल डेट होती और उसमें ये पूछा जाता कि भाई इस डेट के बाद की डेट लिखना है या इस डेट से पहले की डेट लिखना है, तो हम लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ऑप्शंस को यूज़ करते। लेकिन हमारे पास दो डेट दी हुई हैं तो इसलिए मैं बिटवीन वाला ऑप्शंस को यूज़ कर रहा हूँ। और जो इसमें स्टार्ट डेट है वो हम डाल देंगे 1 अप्रैल 2005 और एंड डेट है हमारा 31 मार्च 2024। यानी कि इन दो डेट के जो बीच की जो डेट होगी वही एक्सेप्ट करेगा, ना इससे पहले वाली डेट एक्सेप्ट करेगा ना इसके बाद वाली डेट एक्सेप्ट करेगा। और ओके कर देता हूँ। तो देखते हैं हमारी ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ 1 अप्रैल 2005 के वाली डेट। यहाँ पे एक डेट डालता हूँ 1 अप्रैल 2006। तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए इसने कर ली। अब मैं 1 अप्रैल 2005 से पहले की डेट डालता हूँ। मैं डालता हूँ 10/4/2004। तो देखिए उसने मना कर दिया, यानी कि वो डेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब मैं डाल देता हूँ इसी डेट को चेंज करके 2007 डाल देता हूँ। तो वो देखिए एक्सेप्ट कर लेगा। अब दूसरा ऑप्शन है 31 मार्च 2024। मैं उसके बाद वाली डेट डालता हूँ। तो मैं डालता हूँ 31/12/2025। तो देखिए वो नहीं लेगा, नहीं ले रहा। अगर यही डेट मैं पहले की डालता हूँ, देखिए अगर 24 भी करूँगा तब भी वो नहीं लेगा है। अगर मैं 23 कर दूंगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि हमने वैलिडेशन डाला हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की वो डेट ले। ओके, समझ गए।
तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइट का। है? हमें इसमें वैलिडेशन डालना है कि इस जॉब के लिए जिनकी हाइट 5.10 से लेकर 6.70 तक है, नहीं 5 फुट 10 इंच से लेकर 6 फुट 70 इंच तक है, वही इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये ऑप्शंस को वैलिडेट करने के लिए हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर जो आता है ऑप्शन डेसिमल, वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद हम मिनिमम मैक्सिमम वो नंबर डाल देंगे। तो हमारा मिनिमम हाइट क्या है 5.10 और मैक्सिमम हाइट क्या है 6.70। ठीक है, तो यानी कि ना 5.10 से पहला का कोई नंबर लेगा और ना 6.70 के बाद कोई नंबर लेगा। और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद अब मैं ये फिगर डाल के देखता हूँ। मैं डालता हूँ 5.25। देखिए, तो वह एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर मैं हीट डेट डालता हूँ 5.02 जो कि 5.10 से कम है, तो देखिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से मैं डालता हूँ 6.70 एक्सेप्ट डालता हूँ, तो देखिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। और मैं डालता हूँ 6.71, देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने वहाँ पे वैलिडेशन डाला हुआ है 5.10 से लेकर 6.70 तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइम का। ठीक है, तो टाइम में इन टाइम और आउट टाइम है। इन टाइम है मेरा 9:30 का और आउट टाइम है हमारा 19 का। 19 के हिसाब से 7 बजे, शाम को 7 बजे का। ठीक है, यानी सुबह 9:30 से लेकर शाम 7:30 तक ही हम इसमें टाइम डाल पाएँ, ना उससे पहला का टाइम ना उसके बाद का टाइम को डाल पाए। ठीक है, तो वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करें, फिर हम वैलिडेशन पे जाएं। वैलिडेशन के बाद आता है मेरा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पर आता है टाइम। ठीक है, टाइम में हम स्टार्ट टाइम डालेंगे। स्टार्ट टाइम क्या है मेरा 9:30, 9:30। और एंड टाइम क्या है मेरा 19, यानी कि शाम के 7 बजे। ओके, अब डाल के देखें। नेक्स्ट डे सबसे पहले हम डालते हैं 9:20 का डाल के देख लेते हैं। देखिए, उससे पहले की वो डेट मना कर देगा। अब 9:31 डाल के देखते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम डालते हैं, अब करेक्ट 19 डाल के देखते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 19.01 भी डाल दूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने वैलिडेशन उस पर लगाया हुआ है। ठीक है, इनपुट मैसेज और एरर मैसेज मैं आपको उसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी वो ऑप्शन सारे समझ में आएंगे, नहीं तो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। डेसिमल वाले ऑप्शन में हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमने डेसिमल वाला ऑप्शन लिया था 5.10 6.70 का, ये हमने डेसिमल में ही क्यों लिया? इसको हम होल नंबर में भी ले सकते थे। क्योंकि होल नंबर में भी तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाली जाती है। तो देखते हैं कि वो ऑप्शन अगर हम वो लेते हैं तो वो कैसे वर्क करेगा। तो इसी चीज़ को डेसिमल वाले जो हमने ऑप्शन लिया था उसी चीज़ को मैं होल नंबर में लेके देखता हूँ। तो जितने एरिया पर मुझे वो वैलिडेशन लगानी है, पहले मैं उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, इस एरिया पर मुझे वैलिडेशन वो लगानी है। और वैलिडेशन लगाने के बाद मैं होल नंबर पर जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं होल नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। होल नंबर सेलेक्ट करने के बाद बिटवीन ही लेता हूँ और मिनिमम है मेरा 5.10 और मैक्सिमम है 6.70। और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसने ले लिया। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ 5.10
15, जो कि इससे ज़्यादा है, और एंटर करूँगा तो अब देखेंगे वो मना कर देगा। मैं डाल के देखता हूँ 6.50, देखिए उसने अभी भी मना कर दिया। और मैं डालता हूँ 6, यहाँ पे ले लिया। तो ये ऑप्शन इसलिए वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि होल नंबर में सिर्फ इंटीजर ही हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू उसमें पुट नहीं कर सकते हैं। यानी कि होल नंबर वाले ऑप्शन में डेसिमल का कोई भी वो फिगर उठाएगा ही नहीं, इसलिए हमने उस चीज़ को डेसिमल में अलग से निकाला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमने इस वाले ऑप्शन को होल नंबर में ना लेकर डेसिमल में क्यों लिया था, क्योंकि होल नंबर में डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन के हमारे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं और आगे